So first is starting from is that basic. Okay, what is design? सबसे पहले what is design है क्या, डिजाइन कहां से आता है, डिजाइन को हम किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज दैट सॉफ्टवेयर, इज दैट सेकेंडरी, सॉफ्टवेयर की बात में करूंगा. सो फर्स्ट वन, व्हाट इज डिजाइन. डिजाइनिंग को आप लोग हैव द नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स इन मार्केट जस्ट टू मेक द डिजाइन. बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे आपको दिख जाएंगे. वी आर डीलिंग विद द सॉफ्टवेयर. हम ऑटोकैड पे काम करते हैं, हम कैटिया पे काम करते हैं, हम सॉलिड वर्क्स पे काम करते हैं. बट व्हाट इज द बेसिक डिजाइन, आपको मिलता कहां से? व्हाट इज डिजाइन? एनीवन? यस, व्हाट इज डिजाइन? यस, कोई बोलता है? ओके सर आप बोल दीजिए. ओके ठीक है. देखो, here is that a two word, first one is the drafting and second one is the design. So design have the number of phases. डिजाइन अगर जो आप देखोगे, दैट्स इट राइट नाउ. अगर जो आप देखोगे इंडस्ट्री में आते हो, डिजाइन इज द टर्म्स ऑफ अ नीड. आपको क्या चाहिए? सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. आई वांट अ मशीन, द मशीन कैन ब्रेक्स 100 eggs एट अ टाइम. मतलब वो 100 अंडे को एक बार में ब्रेक कर दे. मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस मशीन इज दैट यू कैन से 2 सेकेंड. मतलब 2 सेकंड में मुझे 100 अंडे तोड़ने. दैट्स व्हाट इज माय नीड. आई एम योर क्लाइंट. मैं आपको ऐसी कुछ नीड्स दे रहा हूं. अब आप करोगे क्या? यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर. आप देखोगे आपको कौन सी मैकेनिक्स लगानी है, आपको कैसे फ्लो करवाना है, आप किस फेज को कैसे करोगे. दैट मीन्स फर्स्ट वर्ड इज द डिजाइन. डिजाइन इज कम्स बाय द आइडिया और बाय द नीड. आप कंपनी में आओगे, कंपनी में आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा. प्रोजेक्ट मैनेजर गिव द प्रॉब्लम कि जस्ट वी वांट अ मशीन इज लुक लाइक दैट. हमें कुछ मशीन चाहिए जिसके बारे में कुछ आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी एंड द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, इन अ टर्म्स ऑफ यू कैन से अ थ्योरी. कुछ भी लिख के दे सकते हैं. उसमें कुछ लिखा होगा इज दैट ब्रेक एट 100 एक्स, दैट इज दैट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. सेकंड इज द टाइम ऑफ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन. हो सकता है वो पिक्चर फॉर्म में हो. ओके. थर्ड मे बी दैट इन अ फॉर्म ऑफ यू कैन से पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन और यू कैन से इज द टाइप ऑफ कंसेप्ट. उसको हम लोग कंसेप्ट डिजाइन बोलते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? व्हाट वी नीड. हमें क्या बनाना है. बनाने के लिए आपका क्लाइंट आपको दे सकता है. आपका माइंड बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, सो यू कैन क्रिएट अ न्यू थिंग्स. आप नई चीजें बना सकते हो. सी इज दैट पार्ट ऑफ व्हाट इज द पार्ट ऑफ योर डिजाइन. इज दैट फर्स्ट फेज. अभी कोई ये नहीं कह सकता डिजाइन इज फेल और डिजाइन इज पास और व्हाट इज हैपन इन डिजाइन. इज ओनली फर्स्ट फेज. दैट्स वन इज कॉल्ड योर कंसेप्ट डिजाइन. तो डिजाइन में सबसे पहले जो काम स्टार्ट होता है, दैट्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अ कंसेप्ट. और कंसेप्ट पे काम हम कैसे करते हैं, कंसेप्ट पे क्या काम होता है, थोड़ा सा आगे चलते हैं. आप देखोगे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है हमने. विद द फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हैव अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑन स्क्रीन. ठीक है. उसको मैंने क्या किया, दैट विल बी असेंबल इन अ बॉक्स. क्लियर? असेंबल इन अ बॉक्स. कुछ पर्टिकुलर एक कंपोनेंट तैयार हुआ एंड हैव अ वर्किंग मैकेनिज्म आर देयर. कहने का मतलब ये है, आप इंडिविजुअल पार्ट्स के ऊपर चलोगे, इंडिविजुअल पार्ट्स को आप असेंबल करोगे, असेंबल करके आप एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनाओगे. मेरी बात समझ में आ रही है? अब बात आती है कि हम कंपोनेंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे. दैट्स मीन इज योर सेकंड फेज. अगर जो आप देखोगे, प्रॉब्लम देन थिंक देन सॉल्यूशन. ये जो थिंक वाला पोर्शन है, दिस वन इज कम अंडर द फील्ड ऑफ डिजाइन. अब ऐसा नहीं है कि हमने सोचा और हमने बना दिया. इज दैट ओके? दैट्स वन इज कॉल्ड अवर डिजाइन. उसको बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है. हम जो बात करेंगे दैट्स इज द पार्ट ऑफ योर थिंक. आप क्या सोचते हो, आप क्या बनाते हो और उसको बनाने में क्या बातें आती हैं. ठीक है. उसके लिए सबसे पहले आप देखोगे हमें क्या करना पड़ता है. हमें कई सारे सर्वे करने पड़ते हैं कि पहले हम जाएंगे, हम देखेंगे जो चीज हम बनाने वाले हैं. सपोज दैट मैंने आपको जो मशीन दे दी, या मैंने आपको एक गेयर दे दिया, मैंने आपको एक टाइप की पिस्टन दे दी और मैंने बोला जस्ट वी वांट इज लुक लाइक दैट. आपने कभी कोई गेयर ऐसा देखा इज द रेक्टेंगुलर शेप गेयर? किसी ने भी कोई भी गेयर ऐसा जो रेक्टेंगुलर शेप का हो देखा है?
नो कोई भी सर। कोई भी व्हील ऐसा जो रेक्टेंगुलर शेप का हो, ऐसा क्यों है? वाई? रेक्टेंगुलर शेप का गियर नहीं बन सकता? बन सकता है, हम डिजाइन में बना सकते हैं, वी कैन मेक दैट, वी कैन मेक ऑन मशीन आल्सो, बट वो क्यों नहीं बनता? सेकेंड थिंग, कभी भी रेक्टेंगुलर व्हील नहीं बनता, बट क्योंकि उसके पीछे कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है द कांटेक्ट विद द ग्राउंड एट अ पॉइंट। अगर जो आप व्हील बनाते हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जितना ज्यादा एरिया ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होगा, हमारे पास क्या होगा, हमारे इंजन को उतनी ज्यादा पावर देनी पड़ेगी। इज दैट वन एग्जांपल, जनरल एग्जांपल। आप कोई भी चीज देखते हो, द फर्स्ट यू थिंक कि ये चीज ऐसी क्यों बनी है, बट द कंसेप्ट बिहाइंड इट। और उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग लगानी, इज दैट बेसिक इंजीनियरिंग। आप जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, सेकेंड ईयर में पढ़ते हो, इज दैट बेसिक इंजीनियरिंग। और हर डिजाइन के पीछे जस्ट वी सर्चिंग फॉर बेस्ट। अब उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? सपोज दैट मैंने बोला जस्ट यू मेक अ गेयर, तो आप क्या करोगे, कितने गेयर अभी तक बन चुके हैं, उन गेयर की मैकेनिज्म क्या है, सबसे बड़ा गेयर कितना बड़ा है, ठीक है। तो जस्ट यू सर्चिंग फॉर दैट। आपको करना क्या होता है, आपको कोई भी कंसेप्ट दिया जाता है तो पहले हम लोग कंसेप्ट के बारे में सर्च करते हैं कि इस पे कितना वर्क हो चुका है। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही? आप कोई भी प्रोजेक्ट उठाओ, जस्ट यू सर्चिंग फॉर दैट एनी प्रोजेक्ट। मैंने बोला डिफरेंशियल गियर ले लो, तो डिफरेंशियल गियर की वर्किंग मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए। यू नो अबाउट दैट, व्हाट इज द वर्क ऑफ डिफरेंशियल, आपको ये पता होना चाहिए। मैंने आपको बोला जस्ट यू सेलेक्ट दैट अ पंप, तो आपको पंप की मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, जस्ट सर्चिंग फॉर बेस्ट। ऐसा तो नहीं है जो हम डिजाइन करने जा रहे हैं, दे आर ऑलरेडी डिजाइन इन मार्केट, वो मार्केट में पहले से बैठा हुआ है, कोई डिजाइन उसको कर चुका है, हमें पता ही नहीं था, हमने अपनी पूरी मेहनत उसके ऊपर लगा दी। सो डिजाइन इज यूनिक। डिजाइन यूनिक होगा, देन आप उसका कॉपीराइट ले सकते हो, आप उसको अपने नाम पे पेटेंट करा सकते हो। डिजाइन में कॉपीराइट नहीं होगा, डिजाइन आपने किसी का कॉपी करके बना लिया, आपने पैरामीटर्स कॉपी कर लिया, आपने साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया, तो आप उसको डिजाइन नहीं बोल सकते हो। दिस वन इज कॉल्ड योर मॉडिफिकेशन। क्लियर? डिजाइन और मॉडिफिकेशन में थोड़ा सा फर्क है, वो थोड़ा सा फर्क ही सारी चीजों में कंपैरिजन में आ जाता है। अब एक चीज हुबहू करो, आप कुछ नया बनाओ, दैट्स इज द टाइप्स ऑफ डिजाइन। अब ये तो बात हो गई कि क्या हमें करना है। डिजाइन को अब जरा ब्रेक करते हैं। सबसे पहले डिजाइन को दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है। फर्स्ट वन इज योर कंसेप्ट डिजाइन, सेकंड वन इज योर पैरामेट्रिक डिजाइन। ये आज भी होता है और ये आज से 10 साल पहले भी होता था, आज से 15 साल पहले भी होता था। जब हम इंजीनियरिंग में थे तब भी यही होता था। डिजाइन हैव टू फेजेस, फर्स्ट वन इज कंसेप्ट एंड सेकंड वन इज योर पैरामेट्रिक। आप किसी भी कंपनी में जाओगे, कंपनी हैव अ R&D सेक्टर, दैट मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और एंड कंपनी हैव अ डिजाइन डिपार्टमेंट। डिजाइन डिपार्टमेंट अलग होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग होगा। अब रिसर्च और डेवलपमेंट में क्या काम होता है, व्हाट दे थिंक, वो क्या काम करते हैं, दे आर दैट एक्सपीरियंस्ड, वो कंपनी के एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, सबसे एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। और R&D सेक्टर ही ये डिसाइड करता है कि आप किसी प्रोजेक्ट को इनटेक करोगे, मतलब आपकी कंपनी किसी प्रोजेक्ट पे काम करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि उसको एक फैक्टर नहीं देखना होता है, दे डिस्कस विद दैट कि हम उसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। जो भी इसकी टेंडरिंग कॉस्ट है, टेंडरिंग कॉस्ट का मतलब जब आप हम प्रोजेक्ट को लेते हैं तो हम एक कॉस्ट डिसाइड करते हैं कि हम इसको इस प्रोजेक्ट में बना के देंगे, इस कॉस्ट में बना के देंगे, एक्स कॉस्ट, वाई कॉस्ट। उस कॉस्ट में हमारी कंपनी उसको बना सकती है या नहीं बना सकती है, एंड व्हाट इज अवर बेनिफिट्स, हमारे क्या फायदा है उसमें। दे ऑल विल बी डिस्कस्ड बाय द R&D डिपार्टमेंट, इज दैट फॉर्म ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वो सारा काम मैनुअल करते हैं। एंड अगर जो, क्योंकि हम तो डिजाइन की बात कर रहे हैं, डिजाइन में पहला जो आएगा दैट्स इन द पार्ट ऑफ कंसेप्ट, सेकेंड वन इज दैट पार्ट ऑफ पैरामेट्रिक डिजाइन और पैरामेट्रिक स्केच। अब आपको नीचे देखो दो इमेज दिखाई दे रहे हैं, दे आर द पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ योर कंसेप्ट। ये आपके कंसेप्ट की पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। पिक्टोरियल मतलब पिक्चर फॉर्म में। अब हो सकता है आपको पिक्टोरियल फॉर्म दी जाए, सेकंड हो सकता है आपको लिटरेचर व्यू दिया जाए। लिटरेचर व्यू में क्या होता है, दस वी हैव अ थ्योरी, हमारे पास कुछ पेपर पे लिखा हुआ होगा, उसको पढ़ के हमें काम करना होता है। क्लियर?
जैसे IEEE पेपर एक फॉर्मेट पेपर होता है अलग टाइप का, जिसमें कुछ चीजें लिख दी जाती हैं और उसके बारे में, जैसे आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल में आपको कुछ कंडीशंस दी गई, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, दैट्स व्हेन इज कॉल्ड लिटरेचर व्यू ऑफ कंसेप्ट डिजाइन। तो आपको हो सकता है पिक्टोरियल फॉर्म दिया जाए, या आपको हो सकता है लिटरेचर व्यू दिया जाए, आप पढ़ के काम करो, या हो सकता है आपको ब्लॉक फॉर्म में दिया जाए। ब्लॉक फॉर्म कैसा होता है कि उसमें पहले फेज में क्या करना है, सेकेंड फेज में क्या करना है, थर्ड फेज में क्या करना है, हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम बनाए थे, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम, बट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 90% केसेस में आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दी जाती है इन अ फॉर्म ऑफ कंसेप्ट डिजाइन, या किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी पार्ट का फर्स्ट डेवलपमेंट फेज जो होता है, दैट्स व्हेन इज कॉल्ड योर कंसेप्ट। कंसेप्ट आपके पास नहीं होगा, आप काम नहीं कर सकते हो। कंसेप्ट्स पे पैरामीटर्स डाले जाते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट देन पैरामेट्रिक। अब आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, आपने कुछ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ी हुई है, उसको यूज करके हम लोग इसके मैनुअल पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी अ लुक लाइक। अब कौन सी चीज कितनी बड़ी बनानी है, कितनी हाइट रखनी है, सारे पैरामीटर्स नहीं दिखाए, सारे पैरामीटर्स दिखाऊंगा तो आपको ये जो इमेज है ये क्लियर शो नहीं होगी। अब मुझे ये भी देखना पड़ता है कितना कर्वेचर है, कितनी कर्वेचर में कौन सी चीज रखी हुई है, दिस ऑल इज द पार्ट ऑफ व्हाट, पैरामीट्रिक डिजाइन। अब आपके पास दो चीजें आ गई, पहला तो आपके पास कंसेप्ट डिजाइन आ गया, कंसेप्ट डिजाइन इन अ फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। सेकेंड आपके पास पैरामीट्रिक डिजाइन आ गया, जिसपे कुछ डायमेंशंस फिक्स्ड हैं, जिसपे कुछ डायमेंशंस मैन्युअली डाल दी गई है। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को भी समझ में ना आ रही हो तो क्लियर कर लो। फर्स्ट आप देख लो, पहला जो फेज होगा दैट्स वन इज योर कंसेप्ट डिजाइन। कंसेप्ट डिजाइन के बाद हम सेकेंड फेज पे जाएंगे, दैट्स वन इज योर पैरामीट्रिक डिजाइन। और ये जो कंसेप्ट डिजाइन और पैरामीट्रिक डिजाइन होता है, दिस इज दैट पार्ट ऑफ व्हाट, this one is that part of R&D sector, that full form is research and development. Got it? हमें क्या करना है, अगर जो आप रिसर्च एंड, जैसे आप जाओगे किसी भी कंपनी में, वो बोलेंगे R&D सेक्टर है, R&D सेक्टर बड़ा सेफ रखा जाता है, उसमें नॉर्मल लोगों को एंट्री नहीं देते। आपकी ट्रेनिंग भी R&D सेक्टर में नहीं होगी, वो डिजाइन डिपार्टमेंट में होगी। तो डिजाइन डिपार्टमेंट इज दैट अनदर पोर्शन एंड R&D सेक्टर इज दैट अनदर पोर्शन। R&D सेक्टर में एक्सपीरियंस डिजाइन इंजीनियर होते हैं, दे आर हैव 12 ईयर एक्सपीरियंस। आप देखोगे R&D में अगर जो जॉब होगी, दे टेकिंग एट मिनिमम 12 ईयर एक्सपीरियंस। इसके बाद मेरे डिजाइन का स्टार्टिंग होता है। अब हम डिजाइन पे काम करेंगे एंड दैट्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल द थिंग्स। अब आज से पहले चलते हैं 10 साल पहले या 12 साल पहले या 15 साल पहले, जब सॉफ्टवेयर्स नहीं थे। एट दैट टाइम दिस वी आल्सो क्रिएट सम प्रोडक्ट्स और सम मशीन्स। तभी तो हम चीजों को बनाते थे। यस, ओके, तब भी हम क्या करते थे, हम चीजों को बनाते थे। उस केस में क्या था, वी हैव कंसेप्ट एंड पैरामीट्रिक तब भी बनते थे जब हमारे पास सॉफ्टवेयर्स नहीं थे। इज दैट ओल्ड सिनारियो ऑफ योर प्रोडक्ट साइकिल। जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग ओल्ड साइकिल में पहले पढ़ते हैं कि पहले कैसे काम होता था, जब सॉफ्टवेयर मार्केट में नहीं थे। दैट मीन्स विदाउट सॉफ्टवेयर हम काम कैसे करते थे। तो देखो उसमें क्या होता था, पहले वो डिस्कस करते हैं व्हाट इज दैट न्यू सिनेरियो, क्या है नया प्रोडक्ट साइकिल, क्या है उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। अब मैं इधर आता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट हो गया, पैरामीटर हो गया। पैरामीटर में आप ऐसा समझ लो, आपके पास एक पिक्चर होगी, ठीक है, जिसपे कुछ डायमेंशंस आपको मेंशन होंगे, ठीक है। इट्स अ लुक लाइक दैट, आपको ऐसा भी दिख सकता है। एक छोटा सा प्रोडक्ट आपको अगर जो मैं दिखाऊं, इट्स अ टाइप ऑफ, अगर जो आप देखोगे इट्स अ टाइप ऑफ लुक लाइक। कोई बता सकता है ये क्या है? बेटा यहाँ पे ये बेंच वाइज है। बेंच वाइज हैव नॉट अ कंप्लीट असेंबली, इज दैट वन पार्ट, दिख रहा है, इज ओनली वन पार्ट, ये इसका एक पार्ट है। अब इस पे देखोगे आपने कई सारी डायमेंशंस हमने मेंशन कर रखी हैं, द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑन दैट। इधर आप देखोगे है द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑन दैट।
ये जो है दिस वन इज कॉल्ड योर पैरामीट्रिक डिजाइन। आपको ऐसी शीट मिल जाती थी, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टेड शीट। जो आप लोग ड्राफ्टर यूज करते हो, है द टाइप्स ऑफ पेंसिल्स आर देयर, ड्राफ्टर्स आर देयर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें आप कुछ ऐसी चीजों को बनाओगे। दिस वन इज कॉल्ड योर ड्राफ्टेड शीट। ड्राफ्टेड शीट में हमें ये चीजें बनानी होती हैं और ये हम लोग क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर बनाते हैं। ये जो डैश डैश लाइन दिख रही है, ये आपकी पेंसिल से ड्रॉ होती है। 1H 2H HB है द टाइप्स ऑफ पेंसिल्स आर देयर। तो उसके लिए क्या किया गया, अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग, या आपको डायमेंशन शो करनी है तो डायमेंशंस हम लोग थोड़ी डार्क रखते हैं। तो कौन सी पेंसिल्स को कब यूज करना है, बट द यूज ऑफ दैट, हम इसको ड्राफ्ट करते थे आज से 20 साल पहले भी। मैनुअल ड्राफ्टिंग होती थी, इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट पे A2 साइज की सीट होती थी, उस पर हम लोग इसको ड्राफ्ट करते थे। ड्राफ्ट करने के बाद अब हमारे पास दो चीजें आ गई। फर्स्ट वन इज कंसेप्ट, सेकंड वन इज पैरामेट्रिक। इज दैट ओके? चीजें बन गई। अब हम इसका एक प्रोटोटाइप तैयार करते थे। ठीक है, हम क्या बनाते थे, हम इसका एक प्रोटोटाइप बनाते थे। प्रोटोटाइप में क्या करते थे, जो भी चीज के हमने डिजाइन किया है उसको हम ले जाके मशीन पे मैन्युफैक्चरिंग करते थे, सब मटेरियल्स लेके। जैसे मैंने बोल दिया स्टेनलेस स्टील का बन रहा है, या मैंने बोल दिया कॉपर का बन रहा है, या मैंने बोल दिया एल्यूमिनियम का बन रहा है, या मैंने बोल दिया इज दैट आयरन का बन रहा है। तो हम क्या करते थे, जस्ट वी टेक अ रॉ मटेरियल एंड जस्ट वी गो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑन मशीन। हम उसको मैन्युफैक्चरिंग पे बनाते थे और हम क्या बनाते थे, उसका एक प्रोटोटाइप बनाते थे। फर्स्ट इज दैट प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बनाने के बाद प्रोटोटाइप की टेस्टिंग होती थी। क्या होती थी? टेस्टिंग होती थी। अब टेस्टिंग कैसे होती थी, सपोज दैट मान लो मैंने आपको एक ब्लॉक दे दिया, मैंने बोला इस पे 10 किलो न्यूटन का लोड डालो। ठीक है, तो आप इसके ऊपर 10 किलो न्यूटन का लोड डालोगे। व्हाट इज द डिफॉर्मेशन, कितना डिफॉर्म हुआ, उसको आप मेजर करोगे बाय दैट हेल्प ऑफ वर्नियर और बाय दैट हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आप उसको मेजर करोगे, आप बताओगे सर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इतना है। दिस वन इज कॉल्ड टेस्टिंग। आप मैक्सिमम वैल्यू दे दोगे। मान लो ये कुछ ऐसा डिफॉर्म होगा, तो आप बीच का डिफॉर्मेशन हमें मैक्सिमम दे दोगे कि सर इतनी वैल्यू मैक्सिमम मेरी क्या हुई है, डिफॉर्म हुई है। दिस वन टेकिंग x मेरा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है। अब बेटा देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, प्रॉब्लम ये होती थी, प्रोटोटाइप बनाना है तो प्रोटोटाइप बनाने के लिए आपको मटेरियल चाहिए, मशीनिंग करनी है तो मशीनिंग करने के लिए आपको टाइम चाहिए। दैट मीन्स हैव अ नंबर ऑफ, क्या लग गया, टाइम लगा, साथ में आपका मटेरियल लगा। टेस्टिंग आपने कर ली, टेस्टिंग में वो चीज फेल है या पास है अभी हमें नहीं पता, और आपने केवल एक पैरामीटर टेस्ट किया है, जस्ट इज ओनली डिफॉर्मेशन। और आपने जो मटेरियल लिया है, सपोज दैट मान लो हमने आयरन मटेरियल लेके टेस्टिंग की है। अब मैं आपको बोलता हूं नहीं मुझे स्टेनलेस स्टील चाहिए, तो आप फिर से एक प्रोटोटाइप बनाओगे स्टेनलेस स्टील का, आप उसकी टेस्टिंग करोगे। तो ऐसे क्या होता है, हैड टू टेक द टाइम एंड कॉस्ट। बहुत ज्यादा टाइम लगता था, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती थी। इज दैट पार्ट ऑफ वन। इसी चीज को ओवरकम किया सॉफ्टवेयर्स ने। अब जरा इसको हम सॉफ्टवेयर्स में देखते हैं कैसे। कंसेप्ट एंड पैरामीटर इज दैट सेम, यहां तक के सारी चीजें सेम होंगी, सब कुछ बनता है, सब कुछ वैसा ही होता है, एंड ऑल दैट पार्ट ऑफ सेम। कंसेप्ट और पैरामीटर आज भी बनते हैं, इसीलिए R&D सेक्टर आज भी चलता है। अब सेकेंड फेज आता है। सबसे पहले अब हम इसको सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आएंगे। फर्स्ट वन इज योर कैड। अब मैं इसको आपको पीपीटी के थ्रू दिखाता हूं। अब हम इसको आगे लेके आएंगे एंड इंडस्ट्री में 3 फेजेस आगे चलते हैं। जब भी कैड आएगा, CAE आएगा एंड कैम आएगा। अब ये क्या है, इनका मतलब क्या है, अब जरा इनके बारे में हम